हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल राइट ऑन। लेट्स कंटिन्यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। पूरा चैप्टर एक वीडियो में भी मिल जाएगा। इफ यू लाइक टू डू इन पार्ट्स तो वो भी अवेलेबल है। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी 7th क्लास है डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। फुल कोर्स कोशिश करेंगे कंप्लीट कर पाए। और उसके बाद आज के जो टॉपिक्स हैं वो है प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड डायग्राम। डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये तीन चार चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। दो सेट की अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है तो उसकी हेल्प से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। पेयर भी बना सकते हैं, ट्रिपलेट भी बना सकते हैं और एन टपल भी बना सकते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब होता है, एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके साथ एक सेट दिया हुआ है दैट इज 1 and 2, और आपको दूसरा सेट दिया हुआ है दैट इज ए एंड बी। कोई भी दो सेट दिए हुए हैं और यहाँ पे जो दोनों सेट की हमें क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है ए क्रॉस बी के साथ। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ध्यान रखना। अब जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं वन को दोनों एलिमेंट्स के साथ लिखूंगी। वन को ए के साथ भी लिखा जाएगा और वन को बी के साथ भी लिखा जाएगा। सो वन को ए के साथ भी लिखा और वन को बी के साथ भी लिखा। सिमिलरली अब दो को मैं ए के साथ भी लिखूंगी और बी के साथ भी। सिमिलरली 2a एंड 2b। सो ये जो आप सेट देख रहे हो निकल के आया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। और प्रोडक्ट हमेशा ऐसे ही की जाती है दो सेट की। तो सबसे पहली बात, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर जहां पे आप देख रहे हो पेयर जो दो एलिमेंट्स को मिलाकर बना है, दिस इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। इन जनरल हम इसको ए बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पे हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट से बिलोंग करता है, जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे हो। ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में एक बात का ध्यान रखना, इसका नाम ही ऑर्डर्ड है इसलिए इसका ऑर्डर बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेट की बात करें, अगर मैं 1 2 लिख रही हूँ या फिर 2 1 लिख रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों आपस में इक्वल है। बट अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे 1 2 2 1 के इक्वल नहीं होगा। ऑर्डर मैटर करता है। अगर वन फर्स्ट प्लेस पे है तो वो फर्स्ट प्लेस पे ही होना चाहिए, और अगर टू सेकंड प्लेस पे है तो वो सेकंड प्लेस पे भी होना चाहिए। ऑर्डर क्या करता है, मैटर करता है। ऑर्डर मैटर करता है। समझ में आया, क्लियर हुआ। ये दो सेट कब तक आपस में इक्वल नहीं होंगे, जब तक फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल नहीं होगा, जब तक सेकंड एलिमेंट के इक्वल नहीं होगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ए क्रॉस बी को हम ए क्रॉस बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ पे मेरे पास एक ऑर्डर पेयर आएगा और इस ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा एंड जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। ध्यान रखना, यहाँ पे हमने जब प्रोडक्ट की थी तब भी यही था। फर्स्ट एलिमेंट हर एक पेयर का फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है और सेकंड एलिमेंट हर एक पेयर का सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा है। क्लियर हुआ, इजी हुआ। अब यहाँ पे दो तीन चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी, जिसको हम लोग पॉइंट्स के साथ याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि अगर हम कह रहे हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है, अगर हम कह रहे हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें ए क्रॉस बी की, जब हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे और जब हम बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो दोनों आपस में इक्वल नहीं आएंगे। इस चीज का ध्यान रखना, दीज बोथ आर नॉट इक्वल। अब यहाँ पे आपने ए क्रॉस बी फाइंड किया था, अब आप बी क्रॉस ए करके देखिए। बी क्रॉस ए करोगे तो आपके पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, A1 A2 B1 B2, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे भी, मतलब मान लीजिए मैंने ए क्रॉस बी किया और बी क्रॉस ए किया, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट आपस में इक्वल है। अगर सेट आपस में इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेट आपस में इक्वल नहीं है तो प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होती। फोर्थ फोर्थ वन क्या है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को सॉल्व करें और हमारा रिजल्ट 5 आ जाए तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि ए 5 होगा।
और बी 5 होगा, या फिर दोनों में से, देखो दोनों में से एक 5 होगा जब दोनों 5 हो सकते हैं, मतलब एक सेट तो पक्का खाली होगा, दोनों भी हो सकते हैं, तब भी हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 5 के इक्वल आया है। ठीक है, समझ में आया? या तो ए या तो बी या फिर दोनों एम्प्टी होंगे, तभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो खाली आएगा। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट जीरो है तो किसी एक को तो जीरो होना पड़ेगा इन रियल नंबर्स इन सेम वे। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू सेकंड वन, ऑर्डर ट्रिपलेट। अब यहाँ पे मैम ट्रिपलेट आ गया तो मतलब हमारे पास तीन एलिमेंट्स होंगे। बिल्कुल, हमारे पास क्या होंगे? तीन एलिमेंट्स होंगे जब ये हम तीन को मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए सेट है, बी सेट है और सी सेट है, और जब मैंने तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो मेरा रिजल्ट भी कुछ इस तरीके से आएगा, ए बी सी, जिसमें से ए फर्स्ट सेट में से बिलोंग करेगा, बी सेकंड सेट में से बिलोंग करेगा एंड सी थर्ड सेट में से बिलोंग करेगा। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बोलते हैं। और ये भी बिल्कुल सेम तरीके से ही काम करता है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो अगर आपको ट्रिपलेट फाइंड करना है तो पहले आप ए क्रॉस बी करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको आप क्रॉस सी कर दोगे, आपका ट्रिपलेट आपके पास है। इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, सो सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखा जाएगा? ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू, एक एलिमेंट की इक्वल होगा जिसमें तीन एलिमेंट्स है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा और थर्ड एलिमेंट थर्ड सेट से बिलोंग करेगा। इसके ऊपर मैं इतना ध्यान क्यों नहीं दे रही हूँ, कोई एग्जांपल आपके सामने क्यों नहीं रख रही हूँ, क्योंकि इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट लाइक दिस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लिया सफिशिएंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू विद एन टपल। जैसे ट्रिपलेट ओके है, वैसे हमें दो के प्रोडक्ट आगे, तीन की आगे एन की भी आनी चाहिए। सेम है कितने सेट के लिए? एन सेट के लिए। अगर हमारे पास एन सेट हो तो हम यही काम एन सेट के लिए करेंगे। मतलब मेरे पास अगर एन सेट है तो उसमें मेरे पास एन टपल बनेगा, और जिसमें से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में से, अप टू सो ऑन जो लास्ट है वो लास्ट सेट में से बिलोंग करेगा। समझ में आया? इसके भी जैसे आपको पता होना चाहिए कि एन टपल क्या होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसको हमें अच्छे से समझना है। कि अगर मैं आपसे कहूं कि क्रॉस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? मैंने अभी अभी आपके सामने की एग्जांपल सॉल्व की थी, वापस आते हैं उसी पर, एग्जांपल को देखते हैं कि आपको वो एग्जांपल समझ में आई थी। जब मैंने आपको क्या करवाया था? ऑर्डर पेयर करवाया था। जब मैंने यहाँ पे ऑर्डर पेयर में ए एलिमेंट को देखा तो ए एलिमेंट में कितने, ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। और जब मैंने प्रोडक्ट की ए क्रॉस बी तो मेरे पास कितने एलिमेंट निकल के आए? 4। मतलब बड़ा ही क्लियर है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में है, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहाँ आ जाएंगे? ए क्रॉस बी में आ जाएंगे, है ना? सीधा सीधा रिजल्ट यही निकलता है। अगर आपको डाउट है आप कोई भी अनदर एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ए क्रॉस बी में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है और बड़ा ही क्लियर है, कुछ में इसमें डाउट होना नहीं चाहिए। अगर ए सेट में मेरे पास 5 एलिमेंट है और बी सेट में मेरे पास 3 एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो ए क्रॉस बी में 15 एलिमेंट्स होंगे। वेरी सिंपल। ठीक है, समझ में आया? आगे चले। अब मैं आपसे कह रही हूँ यहाँ पे दो कंडीशंस बनती हैं। कौन कौन सी दो कंडीशंस बनती है? पहली कंडीशन तो ये बनती है मैम, अगर ए सेट खाली हुआ तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में क्या होंगे? 0। अब यही सेम चीज बी के साथ भी हो सकती है कि अगर बी खाली हुआ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने होंगे? 0 होंगे। और जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि अगर एक भी सेट खाली हो जाता है, जब दोनों सेट खाली हो जाते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस भी मेरे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड वन, इफ एक भी इनफिनाइट हो जाता है, मैं इसकी एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है, दैट इज 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। अब ये तो इनफिनाइट सेट है। और मेरे पास एक अनदर सेट दिया हुआ है बी, जिसमें एक ही एलिमेंट है ए। हमने इनको क्या कर दिया? क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया एन क्रॉस बी। तो आपके पास कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 ए आ जाएगा, 2 ए आ जाएगा, 3 ए आ जाएगा एंड अप टू सो ऑन चलता रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन में इनफिनाइट है। तो आपकी जो प्रोडक्ट आ रही है उसमें भी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं? इनफिनाइट आ रहे हैं। ये हमारा एक अच्छा खासा रिजल्ट बन जाता है कि अगर ए और बी जब दोनों, ठीक है, ए और बी कोई भी एक सेट जब दोनों सेट क्या है? इनफिनाइट है,
इन्फिनाइट सेट्स हैं, देन जो ए क्रॉस बी होगा वो भी क्या होगा, इन्फिनाइट सेट ही बनेगा। इसका रीजन इसके एग्जांपल में आपको अभी अभी बता चुकी हूँ। आई होप समझ आई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं आपके सामने वही एग्जांपल तो लेनी पड़ेगी, समझ में नहीं आएगा। ए सेट में मान लीजिए मेरे पास क्या है 1 एंड 2, और बी सेट मान लीजिए मेरे पास क्या है 3 4 एंड 5। चलिए सबसे पहले तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम ग्राफ में किसको रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोडक्ट को ही तो करेंगे। तो प्रोडक्ट कर दी, प्रोडक्ट मैंने की, तो सबसे पहले मैं 1 को सभी एलिमेंट्स के साथ लिखूंगी, दैट इज 1 3 1 4 1 5। उसके बाद मैं 2 को सभी एलिमेंट्स के साथ लिखूंगी, 2 3 2 4 2 5। और उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, मतलब ये। अब आप यहाँ पे देखिए मेरे पास कितने एलिमेंट्स आए, ए सेट में 2 एलिमेंट थे, बी सेट में 3 एलिमेंट थे। अकॉर्डिंग टू रिजल्ट मेरे पास प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, और 6 ही एलिमेंट मेरे पास प्रोडक्ट में है। ठीक है, इजी है ना समझना। चलो अब आ जाते हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ पे क्या करना है मैडम, इसका ग्राफ पे वही कुछ करना है जैसे कि आपको पता है कि ये x के एलिमेंट्स होते हैं और ये y के एलिमेंट्स होते हैं। ये हमारी x एक्सिस होती है, ये हमारी y एक्सिस होती है, राइट। तो इसको लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, और सिमिलरली 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसे 1 3, तो 1 x की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या है 3। तो ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट आपको पॉइंट आपको नजर आ रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, ये कौन सा पॉइंट है, 1 3 पॉइंट है। 1 4 पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट 1 4 होगा, ये वाला पॉइंट 1 5 होगा। तो ये आपको समझ में आया कैसे बनाइए पूरा का पूरा टेबल, पॉइंट्स क्लियर है। उसके बाद आ गया 2 4 2 3, 2 3 का मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये 2 3 का पॉइंट है, ठीक है। ये 2 4 का पॉइंट होगा, ये 2 5 का पॉइंट होगा। दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में इन सिमिलर वे, ठीक है। तो ये एक टॉपिक था, समझना जरूरी था, तो दोबारा आ गया। चलो नेक्स्ट इज डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें रिप्रेजेंटेशन करनी है प्रोडक्ट की, तो वो कैसे करेंगे, वो भी बिल्कुल सिमिलर वे में करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे मैं दोबारा एग्जांपल ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल ए सेट मेरे पास कौन सा सेट है, वही 1 एंड 2, और बी सेट मेरे पास कौन सा सेट है, ए बी सी ले लेते हैं, ए बी एंड सी। प्रोडक्ट करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, मेरे पास रिजल्ट आएगा 1 ए 1 बी एंड 1 सी। सिमिलरली 2 ए 2 बी एंड 2 सी प्रोडक्ट करनी आ गई ना सबको, वेल डन। सो अब ये करने के बाद हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए प्रीवियस जो ग्राफिकल है उसका खैर इतना यूज नहीं है, टॉपिक था इसलिए हमें करना था। डायग्राम के अकॉर्डिंग जब आप प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम 1 1 ऑन 2 सीखेंगे, फंक्शन सीखेंगे, तो यही हमारे काम आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा ए सेट था, इसको हम लिख रहे हैं इस पेन से, ये मेरा ए सेट था और ये मेरा बी सेट था। इसमें कौन ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट थे, अब आप कहोगे मैम ए सेट में 2 ही एलिमेंट थे, एक 1 था और एक 2 था। मैंने कहा ओके। और बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट थे, बी सेट में 3 एलिमेंट थे, ए बी एंड सी। तो यहाँ पे जो फंक्शन चल रहा है वो फंक्शन कौन सा चल रहा है, मेरे पास 1 का रिलेशन ए के साथ है, बिल्कुल। तो मैं 1 का रिलेशन ए के साथ रिप्रेजेंट करूंगी। और 1 का रिलेशन कहां से कहां तक जा रहा है, ए 1 से। सिमिलरली 1 का रिलेशन बी के साथ भी है 1 से बी तक, और सिमिलरली 1 का रिलेशन सी के साथ भी है 1 से सी तक। वही काम 2 के साथ भी हो रहा है, 2 का रिलेशन ए के साथ भी है, 2 का ए के साथ भी है, 2 का बी के साथ भी है, एंड 2 का सी के साथ भी है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन कैसे बनेगा वो इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि फंक्शन कैसे काम करता है, वो 1 1 1 2 होता है, एबीसी, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें सिर्फ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।